हेलो प्यारे दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद। आइए आपकी अपनी नित्य संस्कृत क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। हम लोग मॉडल प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं। ठीक है। मॉडल प्रश्न मॉडल प्रश्न ये आज का 2 है। ठीक है। तो इसमें प्रश्नोत्तरी न लेकर हम लोग कंटेंट लाए हैं, थ्योरी लाए हैं, जो इसके संस्कृत में लिंग का ज्ञान। ठीक है। लिंग के बारे में हम लोग समझेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग और उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। लिंग से प्रश्न बनते हैं, इसलिए हम लोग आज पूरे लिंग को अच्छी प्रकार से पढ़ लें। जैसे पाणिनि व्याकरण, पंचा व्याकरण अथवा पंचपाठी करेंगे। जो पाणिनि जी के द्वारा लिखा गया व्याकरण है उसको पंचांग व्याकरण भी कहते हैं। प्रश्न बन सकता है कि पंचांग व्याकरण किसको कहा जाता है। तो पाणिनि जी के द्वारा लिखित जो व्याकरण है उसको पंचांग व्याकरण कहा जाता है और पंचपाठी भी कहते हैं। इसी को पंचपाठी भी कहते हैं। ठीक है। पंचपाठी के नाम से जाना जाता है। पाणिनि व्याकरण पंचांग व्याकरण अथवा पंचपाठी के नाम से जाना जाता है। पाणिनि व्याकरण के 5 निम्नवत हैं। 5 हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहला आता है सूत्रपाठ, सेकंड पे आता है धातुपाठ, थर्ड पे आता है गढ़पाठ और फोर्थ पे आता है उड़ादिपाठ, फिफ्थ आता है लिंगानुशासन। पहला पे सूत्रपाठ, दूसरा पे धातुपाठ, तीसरा पे गढ़पाठ और चौथा पे उड़ादिपाठ और पांचवा पे लिंगानुशासन। ठीक है। तो इन 5 पाठों में सूत्र पाठ प्रमुख है। पूछा जाए कि कौन सा पाठ सबसे प्रमुख होता है, तो जो सूत्र पाठ है वह प्रमुख होता है तथा शेष 4 गौड़ होते हैं। ये प्रमुख होता है, सूत्र पाठ प्रमुख होता है और 4 गौड़ होते हैं। और 4 जैसे हैं धातु पाठ, गढ़ पाठ, उड़ादि पाठ और लिंगानुशासन, ये गौड़ के अंतर्गत आते हैं और सूत्र पाठ जो है प्रमुख के अंतर्गत आता है। ठीक है। इन चारों को खिल पाठ भी कहा जाता है। धातु पाठ, गढ़ पाठ, उड़ादि पाठ और लिंगानुशासन को खिल पाठ कहा जाता है। प्रश्न बनेगा कि खिल पाठ के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। ऑप्शन में रहेगा धातु पाठ, गढ़ पाठ, सूत्र पाठ, उड़ादि पाठ। तो आपको सूत्र पाठ ये नहीं आएगा। ठीक है। सूत्र पाठ नहीं होता है। खिल पाठ के अंतर्गत धातु पाठ, गढ़ पाठ, उड़ादि पाठ और लिंगानुशासन होते हैं। संस्कृत में लिंग ज्ञान अत्यधिक महत्वपूर्ण है। कहा जा रहा है कि देखिए, संस्कृत में लिंग ज्ञान अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए महर्षि पाणिनि अष्टाध्यायी के सूत्रपाठ की तरह ही लिंगानुशासन की रचना भी सूत्रात्मक शैली में की है। कह रहे हैं कि जो लिंग का ज्ञान है वो भी एक सूत्रात्मक शैली में अर्थात सूत्र के रूप में ही उसका भी वर्णन किया गया है इसमें। और सूत्र पाठ में कुल कितने सूत्र हैं? तो इसमें कुल 191 सूत्र तथा 6 प्रकरण हैं। पाणिनि जी ने जो संस्कृत में अष्टाध्यायी के सूत्र पाठ की तरह ही, अष्टाध्यायी एक सूत्र पाठ की पुस्तक है अर्थात उसमें अत्यधिक सूत्र दिए हुए हैं। तो उनमें सूत्र पाठ की तरह ही लिंगानुशासन की रचना भी निम्न सूत्रात्मक शैली में की है। इसमें 151, इसको याद रखिए, 191 सूत्र हैं। इसमें 191 सूत्र हैं तथा 6 प्रकरण हैं। 6 प्रकरण का प्रयोग किया गया है इसमें। जैसे 6 प्रकरण कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले पे आता है स्त्रीलिंग प्रकरण। पहले पे आता है स्त्रीलिंग प्रकरण और दूसरे पे आता है पुल्लिंग, तीसरे पे नपुंसक लिंग। तो ये तो लिंग मतलब हम लोग 3 जानते हैं कि संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग, और इन्होंने 6 बताया है। तो सबसे चौथे पे आता स्त्री पुंसकरण प्रकरण, स्त्री पुंस प्रकरण। और 5वें पे है
पुत्र पुंस प्रकरण, और छठवें पे है अविशिष्ट लिंग प्रकरण, पांचवें पे पुंस प्रकरण, और छठवें पे अविशिष्ट प्रकरण। आइए इसको संक्षेप में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे लिखे इन्होंने कि कुछ प्रमुख सूत्रों को हम समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए आइए हम लोग भी समझते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने धातु में पढ़े होंगे मातृ, दुहित्र, स्वस्त्री, यात्री, ननांद्री, ये सब जो रूप पढ़े हैं, धातु रूप पढ़े हैं। तो उसमें आता है ऋकारांत। पूछा जाता है कि ऋकारांत के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। एक बार प्रश्न बने था टीजीटी में कि ऋकारांत मातृ शब्द जो है वह किसके, ऋकारांत उकारांत कि उड़ारांत कौन किसके अंतर्गत आता है। ठीक है, जो भी है। तो इसमें आता है जो मातृ है वो ऋकारांत के अंतर्गत आता है। ठीक है, मातृ शब्द जो है वह ऋकारांत शब्द के आता है। इसमें यही बताया जाता है कि ऋकारांत के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं। तो मातृ, दुहित्री, स्वश्री, यात्री तथा ननांद्री, ये जो 5 शब्द हैं, ये जो 5 मातृ, दुहित्री, स्वश्री, यात्री तथा ननांद्री, ये जो 5 ऋकारांत शब्द हैं ये स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, ये सब जो क्या है स्त्रीलिंग होते हैं। यात्री के स्थान पे आप पुत्र भी कर सकते हैं। तो आप लोग जानते रहिए कि स्त्रीलिंग के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। तो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं, स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं मातृ अगर शब्द आता है, दुहित्र आता है, स्वश्री आता है, यात्री आता है तथा ननाद्री। अगर नीचे सबसे पहले जानते रहिए कि नीचे जब री की मात्रा लगकर आएगा तो वे शब्द ऋकारांत के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आइए उनका मूल शब्द समझते हैं। आइए उदाहरण समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो इसमें दिया है कि मूल शब्द क्या है और प्रथमांत उसका क्या होगा और अर्थ क्या होगा। तो जैसे मातृ शब्द बोला गया तो मातृ मीन्स होता है माता, माता, और अर्थ उसका है माँ। दुहित्र, दुहित्र दुहिता बेटी, स्वश्री स्वशा बहन, यात्री याता देवरानी, ननांद्री ननांदा ननन। ठीक है, अगला सूत्र पे है अन्य प्रत्यांतो धातु। अनि प्रत्यांत तथा उ प्रत्यांत धातु से निष्पन्न शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। कर अन्य प्रत्यांत धातु ये सूत्र है। और अनित्य प्रत्यांत तथा उ प्रत्यांत धातु से निष्पन्न शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि अनि 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 जो लगा हुआ मात्रा आएगा, नी की मात्रा लगी हुई है, छोटी की मात्रा लगी हुआ है, जो शब्द आएंगे वो शब्द क्या होंगे। एक मिनट। तो करें कि छोटी ई की मात्रा लगी हुई जो शब्द आएंगे ये शब्द, और ऊ की मात्रा लगी हुई जो शब्द आएंगे, एक मिनट प्लीज। कि अनित्य प्रत्यांत तथा उ प्रत्यांत धातु से निष्पन्न शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। करें कि छोटी की मात्रा लगी हुई और छोटा उ की मात्रा लगा हुआ जो शब्द आएंगे, छोटा उ नहीं बड़ा उ की मात्रा लगा हुआ जो शब्द आएंगे वो शब्द क्या होंगे स्त्रीलिंग होंगे। ठीक है, वे शब्द स्त्रीलिंग कहलाएंगे। जैसे अवनी, अवनी मीन्स होता है पृथ्वी या भूमि, तरणी नौका, और सूर्य भी होता है, सरणी पद्धति, रजनी रात। हाँ, रजनी रात, धरणी पृथ्वी, आसु सुक्षणी
अग्नि, धमनी, नाड़ी, छिपड़ी, शस्त्र, अशनि, ब्रज, भरणी, एक नक्षत्र। उ प्रत्यांत देख लीजिए, चमू सेना तनु शरीर, चमू मिस होता है सेना, चमू मिस सेना, तनु मिस शरीर, और खरजू मिस खौज, वधु मिस नौढ़ा स्त्री अर्थात नई नवेली दुल्हन। ठीक है, तो इस प्रकार से आज हमने संस्कृत में लिंग ज्ञान का अध्ययन किए, और बाकी अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।